बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 14 और हम स्टडी कर रहे हैं लिपिड्स। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड्स उसका आगाज़ किया, हमने उसमें फैट्स एंड ऑयल के दरमियान डिफरेंस पढ़ा, हमने सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल को पढ़ा। इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम आगाज़ करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स से। माय डियर स्टूडेंट्स, हम लिपिड्स को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं और वो मेरे पास सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। इनके बारे में एक एक दो लाइनें और फिर इनकी एग्जांपल्स। सिंपल लिपिड्स हम क्या कहेंगे? दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल। ये एक कल का जो हमने पढ़ा था, यानी जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, उस लास्ट लेक्चर में हमने यही तो पढ़ा था स्टूडेंट। हमने क्या पढ़ा था कि अगर ग्लिसरॉल जो कि एक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, अगर ग्लिसरॉल का फैटी एसिड से रिएक्शन करवाएं तो आपके पास ये ट्राईग्लिसराइड बनता है। हमने इस ट्राईग्लिसराइड को ट्राई एस्टर भी कहा था, हमने इसको फैट्स एंड ऑयल कहा था। यही फैट्स एंड ऑयल, दीज आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। तो फैट्स एंड ऑयल्स which are formed from glycerol with fatty acids, these fats and oils, these are called simple lipids. आप यूं भी कह सकते हैं कि ऐसे लिपिड्स जो हाइड्रोलिसिस पर, which upon hydrolysis gives us esters, fatty acids and glycerol. तो ऐसे लिपिड्स जो हाइड्रोलिसिस पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दे, दे आर कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। अब दूसरी तरफ वी हैव द कंपाउंड लिपिड्स, यानी लिपिड्स का किसी और के साथ कंबिनेशन, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लिपिड्स। दे कंटेन रेडिकल्स इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स। यानी ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिले, सिंपल लिपिड्स बने, और सिंपल लिपिड्स के साथ कुछ रेडिकल्स ऐड है। जब सिंपल लिपिड्स के साथ रेडिकल ऐड हो जाए, नाउ दे आर कॉल्ड द कंपाउंड लिपिड्स। माय डियर स्टूडेंट, आपने कंपाउंड लिपिड की एग्जांपल इनको देखना है। वी हैव ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स, वी हैव स्फिंगोलिपिड्स, वी हैव लिपोप्रोटीन, वी हैव लिपोपॉलीसैकेराइड। देखें स्टूडेंट, ये मेरे पास ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स है, ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स है। इसमें जो ग्लिसरॉल है, दिस वन इज द बैकबोन और दिस वन इज ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स। सिमिलरली दिस वन इज द स्फिंगोलिपिड्स। अगर आप इसको these are the lipoprotein and these are lipopolysaccharides. all these are called compound lipids. इन कंपाउंड लिपिड्स में सिंपल लिपिड्स के साथ साथ एडिशन ऑफ रेडिकल होती है। अगर वो रेडिकल आपके पास प्रोटीन होगा, दैट इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन। अगर वो एडिटिव रेडिकल कोई पॉलीसैकेराइड होगा तो लिपोपॉलीसैकेराइड, एंड सो ऑन। स्टूडेंट, वी हैव अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स, दैट इज डिराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। डिराइव्ड और एसोसिएटेड, पहले इसके बारे में एक सेंटेंस देखें। दीज आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, ये जो डिराइव्ड हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ, these are hydrolysis product of above mentioned compound। यानी ये वाले जो है, इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड। इनकी एग्जांपल को देखें, एग्जांपल इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव द स्टीरोल्स, वी हैव विटामिन डी, वी हैव टर्पेंस, ऑल दीज आर डिराइव्ड। देखें स्टूडेंट, दीज आर स्टीरोल्स, these are vitamin D, and here we have the terpenes. all these are derived or associated lipids। एग्जाम्पल याद करनी है और जो ऊपर सेंटेंस लिखा है इसको आपने याद करना। स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स के बाद हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे टेक्स्ट बुक में 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज लिपिड की डिस्कस की, वन बाय वन को देखते हैं। देखिए, पहली बात, फैट्स एंड ऑयल्स
may either be liquid or non-crystalline solid at room temperature। ये कल भी बात हुई आपसे, यानी हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें भी बात हुई थी कि ये जो फैट्स है रूम टेम्परेचर पर, फैट्स जो हैं दे आर सॉलिड और सेमी सॉलिड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। रूम टेम्परेचर पर जो फैट्स हैं सॉलिड, एंड दीज आर अमार्फस सॉलिड, नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर अमार्फस सॉलिड। अगर आप लिक्विड की बात करेंगे तो अगर आप ऑयल्स की बात करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर ऑयल्स आर लिक्विड, ये लिक्विड्स है। मसलन स्टूडेंट आपके पास ये बटर है, बटर दिस वन इज अ फैट, ये एनिमल जो है एनिमल से इसको हम हासिल करते हैं। इसी तरह हमारे पास ये लाज है, हमारे पास ये टेलो है। ऑल दीज आर सेमी सॉलिड एंड दीज आर फैट्स। वी हैव द ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, वी हैव सनफ्लावर ऑयल, वी हैव कोकोनट ऑयल एंड मेनी टाइप्स ऑफ ऑयल्स। These are vegetable oils and these exist as liquid state at room temperature। तो लिपिड्स में फैट्स सॉलिड और सेमी सॉलिड और ऑयल्स वो लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्यों ये सॉलिड सेमी सॉलिड क्यों है, ये लिक्विड क्यों है, इसकी रीजन हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट दूसरी बात, व्हेन प्योर, ये बहुत अहम बात है, जब लिपिड्स प्योर होंगे, जब लिपिड्स प्योर होंगे दे आर कलरलेस, दे आर अडोरलेस एंड दे आर टेस्टलेस। ये अहम बात है, जब वो प्योर होंगे। तो प्योर स्टेट में लिपिड्स कलरलेस है, अडोरलेस है, टेस्टलेस है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, हम जो बटर की बात करें स्टूडेंट, अगर आप बटर को देखेंगे ना तो इट हैज समवट येलो, दिस वन इज समवट येलो इन कलर। तो बटर इज अ लिपिड, तो बटर को तो कलरलेस होना चाहिए, ये येलोइश कलर कहां से आया। और दूसरा, अगर आप बटर को चखें इट हैज अ स्पेसिफिक टेस्ट। तो हम तो कह रहे हैं कि ये बटर जो कि एक लिपिड है इट शुड बी टेस्टलेस, लेकिन बटर है सम एक्चुअली ये जो इनका जो कलर है, इनका जो फ्लेवर है, इनका जो टेस्ट है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। इसमें कुछ इंप्योरिटीज होती है, कुछ फॉरेन पार्टिकल्स इसमें ऐड होते हैं लिपिड्स में, जिसकी वजह से लिपिड्स इसका कलर, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इसके साथ शामिल हो जाता है। मसलन माय डियर स्टूडेंट, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द येलो कलर ऑफ बटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट दैट इज कैरोटीन। ये जो बटर का येलो कलर है ये कैरोटीन की मौजूदगी की वजह। सिमिलरली एक और चीज, the taste of butter is due to the presence of these two compounds। This one is diacetyl and this one is 3-hydroxy-2-butanone। ये दो कंपाउंड है, इन कंपाउंड की बटर में मौजूदगी उसके टेस्ट का बायस बनती है। तो अगर प्योर स्टेट में है तो फिर तो ये कलरलेस, अडोरलेस, टेस्टलेस है। लेकिन इनके साथ जो कलर, अडोर या इनका फ्लेवर जो एसोसिएट हो जाता है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते, लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये याद रखना, मैं कल भी आपसे बात कर रहा था कि हम 3 फूड फैक्टर्स पढ़ते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। लिपिड्स का बाकी दोनों से जो इख्तलाफ है, जो बुनियादी, वही इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर है। एंड आर, पानी में तो लिपिड्स हल नहीं होते, एंड आर रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक। इनमें कौन से डाइथाइल ईथर है, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। दीज आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में लिपिड दे आर रेडली, फौरन उसमें हल हो जाते हैं। स्टूडेंट वी हैव अनदर, दे रेडली फॉर्म इमल्शन when agitated with water in the presence of soap or other emulsifier। सोप, जिलेटिन या दूसरे इमल्सिफायर जो हैं उनकी मौजूदगी में पानी के अंदर ये इमल्शन क्रिएट करते हैं। अब हम जानना चाहते हैं ये इमल्शन क्या है, इमल्शन क्या है। स्टूडेंट इमल्शन की डेफिनेशन को देखें। इमल्शन, इट इज अ कोलाइडल ऑफ 2 or more immiscible liquids in which a liquid contain dispersion of the other।
ये एक कोलाइड है दो या दो से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स का। और एक बात याद रखना, ये जो इमल्शन का लफ्ज है ना, ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और इसका मतलब होता है टू मिल्क। अब मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं, मिल्क, मिल्क इज एन इमल्शन ऑफ फैट एंड वाटर। मिल्क जो है, दूध जो है, ये फैट और वाटर का इमल्शन है, इमल्शन है। अब यहां हम बात क्या कर रहे हैं, हम ये बात करते हैं कि वाटर ले लें, वाटर में आप किसी भी लिक्विड को आप किसी भी इमल्सिफायर जैसे सोप है, जिलेटिन, उसकी मौजूदगी में एजिटेट करें। जब आप करेंगे तो देखना यहां पे इमल्शन प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट, ये हमारे पास 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी लिपिड्स की। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको भी हम देखते हैं। स्टूडेंट, इसमें देखेंगे लिपिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, and therefore serve as excellent insulator for animal body। ये जो एनिमल बॉडी है ना, इसके ऊपर लिपिड्स की एक लेयर होती है हमारे स्किन के ऊपर, और वो जो प्रोटेक्टिव लेयर, जो इंसुलेटिंग लेयर, जो हीट से हमारी स्किन को महफूज करती है, और इट इज ड्यू टू द पुअर कंडक्टिविटी ऑफ लिपिड्स, इनकी वजह से। माय डियर स्टूडेंट, यहां तक हमने ना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई उनको हमने डिस्कस किया। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ आए। हमारी टेक्स्ट बुक में लिपिड्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया गया, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर इन तीनों में से कोई एक केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है। पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? हाइड्रोलिसिस, लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस। माय डियर स्टूडेंट, लिपिड्स में हम फैट्स एंड ऑयल को ज्यादातर डिस्कस करते हैं, और फैट्स एंड ऑयल को मैंने कहा था कि दीज आर ट्राई एस्टर, दीज आर ट्राइग्लिसराइड, या हम इनको सिंपली ग्लिसराइड भी कहते हैं। ये याद रखना, जब मैं ट्राइग्लिसराइड की बात कर रहा हूं ना, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड से मेरी मुराद है, मेरे यहां मुराद है ट्राइग्लिसराइड से फैट्स और ऑयल्स, इनको मैं ट्राइग्लिसराइड कहता हूं। स्टूडेंट, जब आप इनकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस, जब आप इनके हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, H2O में यहां पे लिख देता हूं, तो आपके पास इनकी हाइड्रोलिसिस से जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या बनेंगे? एक बुनियादी कॉन्सेप्ट जो मैं कई दफा आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आज दोबारा फिर उसको देख लें। स्टूडेंट, आपने ज़हन में ये रखना है कि अगर कोई अल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, in the presence of an acid, we get ester and water. This reaction is called esterification. अब याद रखना है, जब कोई अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन, in the presence of acid catalyst, we have ester and water. This one is esterification. अगर आप इसको रिवर्स लाएं, जब रिवर्स लाएंगे तो उसका मतलब है जब एस्टर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जिसे आप हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कहते हैं, जब हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होगी, यू विल गेट द अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ना, यानी आई मीन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड, और लिपिड से मुराद में ट्राइग्लिसराइड ले रहा हूं, लिपिड से मुराद में फैट्स एंड ऑयल की बात कर रहा हूं। ये जो ट्राइग्लिसराइड है, दिस वन इज अ ट्राई एस्टर, इसमें एस्टर लिंकेज है, ये ट्राई एस्टर है। अब जब इस ट्राई एस्टर का वाटर से रिएक्शन करवाएं, जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, इसे हम क्या कहेंगे? जब वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, दिस वाज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। जब आप ट्राई एस्टर की, ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो डेफिनेटली 2 चीजें बनेंगी, एक आपके पास अल्कोहल बनेगा और एक आपके पास एसिड बनेगा, और एसिड जो बनेगा दैट इज फैटी एसिड, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से ही बनता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, we get glycerol and fatty acid, और ये ज़हन में रखना है कि glycerol is an alcohol, this one is trihydrate alcohol, and fatty acid, this one is a carboxylic acid। अब ये हाइड्रोलिसिस 2 तरीकों से करवाई जाती है, एक है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम और एक इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। जब आप अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, दिस वन इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम,
और वो जो मैं एंजाइम यूज करूंगा, ये हम एंजाइम विल एक्ट एज कैटलिस्ट हियर, ये कैटलिस्ट के तौर पर। तो जो मैं एंजाइम की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट। एक और भी हाइड्रोलिसिस अभी मैं आपको समझाता हूं, वो है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कली, वो जो नेक्स्ट हमारा केमिकल रिएक्शन आएगा। फिलहाल इसकी बात है स्टूडेंट, ये मेरे पास क्या है, दिस वन इज ट्राइग्लिसराइड, ये ट्राइग्लिसराइड है, दिस वन इज ट्राइग्लिसराइड, बार बार लिखता हूं ताकि आपको याद करवाऊं। वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, दिस एंजाइम इज लाइपेज, लाइपेज वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूं, ये ना एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द एंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड इज लाइपेज, ये लाइपेज। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। अब ह्यूमन और एनिमल्स उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये मौजूद है, इसका मतलब है ये फैट एंड ऑयल इसकी हाइड्रोलिसिस लाइपेज करवा रहा है इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, देखो जरा गौर से देखना, ये 3 वाटर है ना, 3 वाटर, यानी एच, मैं इधर लिखता हूं स्टूडेंट, मैं लिखता हूं एच ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, मैंने ये 3 वाटर लिखे, ये यहां से टूटा, ये इसके साथ मिलता गया, ये एच इधर आ गया, ये एच इधर आ गया, ये एच इधर आ गया। अब ये जो ओ एच है ये इसके साथ आता गया, इसका मतलब क्या हुआ, जब एच यहां आता गया, CH2 CH CH2, हमारे पास क्या बना, CH2 CH CH2, दिस वन इज ग्लिसरोल बैकबोन, इसको मत छेड़ो, साथ ये O के साथ H आ गया, OH, ये बन गया ग्लिसरोल, जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं, ये ग्लिसरोल प्लस स्टूडेंट RC डबल बॉन्ड O और OH यहां पे आ गया, RC डबल बॉन्ड O OH, RC डबल बॉन्ड O, यानी 3 आपके पास, 3 क्या मिले, 3 आपके पास बने RC डबल बॉन्ड O OH, दिस वन इज ग्लिसरोल, ये क्या आपके पास बना, ये है ग्लिसरोल, एंड दिस वन इज फैटी एसिड, फैटी एसिड। देखो ना, अगर आप रिएक्शन इधर को लाएं तो ग्लिसरोल और फैटी एसिड मिलकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, साथ एलिमिनेशन वाटर होती है, लेकिन अगर आप रिएक्शन इधर को ले जाएं तो इस ट्राइग्लिसराइड के हाइड्रोलिसिस हुई, बट दिस हाइड्रोलिसिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज, दिस वन इज एन एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को देखना बेटा। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने हाइड्रोलिसिस को पढ़ा, ये हाइड्रोलिसिस एंजाइम को मौजूदगी में आई। अब एक और हाइड्रोलिसिस की तरफ भी बढ़ते हैं, दैट कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। देखें माय डियर स्टूडेंट, एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, दिस वन इज स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन, 2 बातें याद रखना इसके बारे में, दिस वन इज हाइड्रोलिसिस इन एन अल्कली। अल्कली से मुराद, मैं आमतौर पर कहता हूं स्ट्रॉन्ग बेस को हम अल्कली कहते हैं, अल्कली से मेरी यहां मुराद है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्कली से मेरी मुराद है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोलिसिस अल्कली की मौजूदगी में, दैट इज सपोनिफिकेशन, इट मींस सोप फॉर्मेशन, सोप फॉर्मेशन। सोप क्या होता है, याद रखना, व्हाट इज सोप। अगर कोई सिंपली कहे व्हाट इज सोप, तो आप कहेंगे सोप इज साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोप इज साल्ट ऑफ फैटी एसिड, दैट इज कॉल्ड सोप। अच्छा, अब आए जरा पहले तो स्पोनिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन की तरफ, व्हाट इज स्पोनिफिकेशन, गिव एन एग्जांपल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट स्पोनिफिकेशन क्या है, इट इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ फैट और एन ऑयल, फैट या ऑयल की हाइड्रोलिसिस विद एन अल्कली, तो बनता क्या है, टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरोल। ये आपके पास क्या है, दिस वन इज ट्राइग्लिसराइड, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फैट है, ये आपके पास ऑयल है, फैट एंड ऑयल दोनों को मैं क्या बोल देता हूं, मैं ट्राइग्लिसराइड इन्हें कह देता हूं, ट्राइग्लिसराइड। मैं इसे सिंपली ग्लिसराइड भी कहता हूं, मैं इसे ट्राई एस्टर भी कहता हूं। व्हाट इज दिस वन इज एन अल्कली, नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस वन इज एन अल्कली। अब रिएक्शन हुआ स्टूडेंट, इसमें भी देख ले, इसमें जरा देखें,
देखो इस रिएक्शन के दौरान आपके पास ये H यहां आ गया, ये H यहां आ गया, ये H यहां आ गया, यानी ये यहां से H इधर आता जाएगा, ये बॉन्ड टूटता गया। जब H इनको मिलता जाएगा तो ये ग्लिसरॉल बनता जाएगा, यानी आपके पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा जी CH2OH, ये देखिए CH2 और इधर O के साथ क्या आ गया H, फिर CHOH, ये CH और O के साथ इधर से H आ गया, 3 है ना, तो 3 H आएंगे, एंड अगेन वी हैव CH2OH। व्हाट इज दिस, दिस वन इज ग्लिसरॉल, ये अल्कोहल है, ये ग्लिसरॉल बना, प्रोडक्ट में एक तो ग्लिसरॉल बना। अच्छा दूसरी चीज क्या बनी, दूसरी देखो, ये आपके पास RC डबल बॉन्ड ON है, यानी आपके पास क्या बना, आपके पास बना जी RC डबल बॉन्ड O, ये RC डबल बॉन्ड O, और ये आपके पास ONA, ये बना प्लस माइनस, 1 2 3 3 ये बने, ये 3 बने। व्हाट इज दिस स्टूडेंट, दिस वन इज अ साल्ट, किसका, फैटी एसिड का, दिस वन इज अ साल्ट ऑफ फैटी एसिड, याद रखना कि दिस वन इज अ साल्ट ऑफ फैटी एसिड, एंड दिस साल्ट ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलेट, दिस साल्ट इज कॉल्ड सोप, हम इसे सोप कहते हैं, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड सैपोनिफिकेशन, हम इसको सैपोनिफिकेशन कहते हैं। अब ये कौन सा सोप बनेगा, अगर आप यहां पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो ये सोडियम का कार्बोक्सिलेट बनेगा, अगर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला सोप कदर बेहतर होता है, बहुत बेहतर होता है। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स, हार्डनिंग ऑफ ऑयल को मैं एक और भी नाम देता हूं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। अच्छा हाइड्रोजिनेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन कहां होगी, जहां पे अनसैचुरेशन होगी। तो ऑयल्स क्या हैं, ऑयल्स ऐसे ट्राइग्लिसराइड हैं जिसमें कार्बन चेन अनसैचुरेटेड है, जिसमें कार्बन चेन के अंदर डबल बॉन्ड्स हैं। तो आपने काम क्या करना है, आपने अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड लेना है। अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड से मेरी मुराद, यहां दो बातें याद रखनी, अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड से मेरी मुराद है ऑयल, एंड अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऑयल्स को अनसैचुरेटेड, ऑयल्स के अंदर अगर आप कार्बन चेन को देखेंगे उसमें अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो जब आप डबल बॉन्ड वाली कार्बन चेन जो अनसैचुरेटेड ग्लिसराइड है, ऑयल जिसे हमने, जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जब आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यूजुअली वी यूज निकल, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड उसमें ऐड होती जाएगी और ये अनसैचुरेटेड के बजाय आपके पास सैचुरेटेड बनता जाएगा। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सैचुरेटेड ग्लिसराइड, सैचुरेटेड ग्लिसराइड। स्टूडेंट दिस सैचुरेटेड ग्लिसराइड, दिस वन इज अ फैट, ये फैट है, दिस वन इज सॉलिड और सेमी सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। पहले तो ना आप इसका रिएक्शन देखें, मैं आपको ना इसके एग्जांपल रिएक्शन बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट जरा गौर से देखें, ये मेरे पास एक ट्राइग्लिसराइड है, दिस वन इज ग्लिसरॉल ट्राइओलिएट या ग्लिसराइल ट्राइओलिएट, दिस वन इज ग्लिसराइल ट्राइओलिएट, दिस वन इज अ ट्राइ, दिस वन इज एन ऑयल, its melting point is -5 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज एन ऑयल। अब इसमें देखेंगे, ये अगर आप तीनों कार्बन चेन को देखें, यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दिस वन इज अनसैचुरेशन, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इन डबल बॉन्ड की जगह पे ऐड होते जाएंगे और आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस वन इज ग्लिसराइल ट्राइस्टीरिएट। अब इसमें कार्बन चेन क्या सैचुरेट होगी, और हमने क्या कहा था कि अगर ग्लिसराइड में, ट्राइग्लिसराइड में कार्बन चेन सैचुरेट होगी, दैट इज अ फैट, दिस वन इज अ फैट, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 71 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस वन इज समटाइम्स सॉलिड और सेमी सॉलिड, दिस वन इज कॉल्ड hydrogenation of oil, this one is called hard, why we call this hardening of oil, hardening of oil mean oil is a liquid, जब इसके हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, जब इसमें सैचुरेट इसको जब करते हैं,
तो अब ये लिक्विड के बजाय सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग। इसका कोई यूज है? यस, कमर्शियली इसके बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जरा देखें कमर्शियल यूजेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ ऑयल। क्या? harden vegetable oils for the production of vegetable ghee and margarine। जब आप ना ये जो वेजिटेबल ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये जो मुख्तलिफ किस्म, ये जो वेजिटेबल ऑयल है, जब आप इसकी हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, इट कन्वर्ट्स इनटू वेजिटेबल घी, जिसे हम वनस्पति घी भी कहते हैं। इट कन्वर्ट्स इनटू मार्जरीन। एक होता है बटर, एक होता है मार्जरीन। बटर क्या है? बटर इज एनिमल फैट। व्हाट इज बटर? बटर इज एनिमल फैट। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क ऑफ मैमल्स। मैमल से मिल्क से हम इसको बनाते हैं, बटर को। व्हाट इज मार्जरीन? मार्जरीन इज वेजिटेबल फैट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ, बाय द हार्डनिंग ऑफ ऑयल, वेजिटेबल ऑयल उसकी, तो मार्जरीन। अब ये बात याद रखना, एक मैं आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं स्टूडेंट, ये जो ऑयल है ना, दिस वन इज मच मच बेटर। अगर मैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज मच मच बेटर देन मार्जरीन, देन वनस्पति। उससे ये कई गुना ज्यादा बेहतर है। ये हमारी सेहत के लिए उतना नुकसानदेह नहीं है जितना हार्डनिंग के बाद ये मार्जरीन या वनस्पति घी की सूरत में आ जाता है। स्टूडेंट एक और भी चीज, ये जो हार्डन्ड ऑयल्स हैं, यानी ये जो आपके पास ऑयल की हार्डनिंग के बाद जिस शक्ल में आते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स एंड कैंडल्स। तो सोप्स और कैंडल फॉर्मेशन के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में ना हमने लिपिड से रेलेवेंट 3 चीजें पढ़ी। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड को डिस्कस किया, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को, और फिर हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स उनको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।